कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। पिछले 1-2 दिन से हम लोग आपके बीच में यहाँ चर्चा कर रहे थे अपूर्व अवसर के बारे में। परम सम्माननीय श्रीमद् राजचंद्र जी साहब बड़े अद्भुत ज्ञानी पुरुष थे और उनका चिंतन, उनकी दृष्टि कुछ अपूर्व ही थी। अल्प उम्र में ही तत्व की उपलब्धि हुई और तत्व ज्ञान का अवलंबन करते हुए जगत के जीवों के लिए उनकी जो रचनाएं उनकी लेखनी से प्रस्फुटित हुई वो कुछ अपूर्व हैं। उनमें बहुत गंभीर और गहरे भाव छिपे हुए हैं। इनमें जो मर्म बतलाया गया है ये कुछ अद्भुत बतलाया गया है और उनकी जो निजी भावना थी वो अपूर्व अवसर के रूप में व्यक्त हुई है। खूब अपूर्व भावना थी उनकी। ऐसी भावना थी कि संत साधु वन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु वन के विचरूं, क्या वे अणुव्रती नहीं थे क्या? महाव्रती तो थे ही नहीं, अणुव्रती भी नहीं थे, है ना, लेकिन साधक थे, आराधक थे, साधना करने वाले थे और भावना ऐसी भाते थे कि कब अवसर आएगा। हम भी तो ऐसी भावना भा रहे हैं ना निरंतर। देखिए अपूर्व अवसर की कुछ पंक्तियाँ, 2 पंक्तियाँ बोलेंगे, फिर हमने शायद 6 छंदों की चर्चा आपके बीच में कर ली थी और उसे आगे बढ़ाएंगे। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, जब होऊंगा बायांतर निर्ग्रंथ जब। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। कब होऊंगा? बाह्य और अभ्यंतर निर्ग्रंथ में। अरे बाह्य निर्ग्रंथता में कुछ दम नहीं है, क्योंकि वो निर्ग्रंथता अनंत बार धारण की है। इसलिए असली निर्ग्रंथता तो अंदर की निर्ग्रंथता होती है। अंदर से वो स्थिति कब होगी? जब संबंधों के समस्त तीक्ष्ण बंधनों को छेद कर मैं महत पुरुष के पंथ पर विचरण करूँगा। जब उदासीन हो जाऊँगा समस्त परभावों से। यह तन तो केवल संयम के लिए मिला है, इसलिए किसी भी बहाने से किसी अन्य वस्तु की चाह नहीं हो। तन में किंचित मात्र भी जब मूर्छा नहीं हो, दर्शन मोह के उपशम हो जाने से जो सहज बोध प्रकट हुआ है, तन से भिन्न चैतन्य मात्र का चारित्र मोह का क्षय हो जावे, बस ऐसा प्रयत्न है। ऐसे निज स्वरूप का ध्यान जिससे अल्पकाल में फिर चारित्र मोह का भी क्षय हो जावे। मन वचन काय योगों के माध्यम से बस आत्मलीनता हो और मुख्य रूप से ये जो देह पर्यंत अवस्थाएं हैं, जैसी हो तो हो, भयकारी उपसर्ग हो, परिचय हो, लेकिन फिर भी स्थिरता कभी भी नहीं छूटे। आत्म स्वभाव में स्थिरता बनी रहे। संयम के लिए ही योग की वृत्ति हो, निज आश्रय से हो, जिन आज्ञा के अनुसार हो। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे साधु संत सन्यासी तपस्वी ऐसे हैं, सब धर्म संप्रदाय वाले, वो कहते ये हैं हम संयमी हैं, हमने संयम ले लिया है, हम सब आराधक हैं, हम सब साधना कर रहे हैं, हम सब मोक्ष मार्गी हैं। ऐसे सब कहेंगे साधु, दाढ़ी वाले बाबा जितने होंगे सब इस तरह की बातें कहेंगे। लेकिन ये कह रहे हैं जिन आज्ञा अनुसार हो। भैया ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी चले, निज आश्रय से जिन आज्ञा के अनुसार हो और वो जो प्रवृत्ति हो वो प्रवृत्ति भी क्षण क्षण में घटती जाए और अंतर स्वरूप में लीन हो जाऊं। पंच इंद्रियों के विषयों में कुछ राग द्वेष नहीं हो, प्रमाद नहीं हो, मन में क्षोभ नहीं हो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता न हो,
अर्थात बंधन ना हो और वीत लोभ होकर के बस उदयाधीन होकर के जब मैं विचरण करूं, ये सब भावनाएं हैं। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, कब होऊंगा बाह्यांतर निर्ग्रंथ जब, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। देखिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा 7वें छंद से। हाँ, क्रोध भाव के प्रति हो क्रोध स्वभावता, मान भाव प्रतिदीन भाव मैं मान जब, माया के प्रति माया साक्षी भाव की, लोभ भाव प्रति हो निर्लोभ समान जब, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। क्या लिख रहे हैं साहब? क्रोध भाव के प्रति क्रोध हो स्वभाव से ही है। आज तक बहुत क्रोध किया लेकिन क्रोध के प्रति क्रोध नहीं किया। क्रोध के प्रति क्रोध कैसे करना है कि ये क्रोध करने लायक नहीं है, ये क्रोध के प्रति क्रोध है। क्या गुस्सा आ रहा है मुझे, ये जैसे किसी चीज के प्रति जब हमें क्रोध आता है तो हम उसे हटाना चाहते हैं, तो जब क्रोध के प्रति क्रोध आएगा तो क्रोध नहीं आएगा। क्या जब क्रोध के प्रति क्रोध आएगा तो सच में क्रोध नहीं आएगा। क्रोध के प्रति क्रोध का मतलब क्या? क्रोध के प्रति क्रोध का मतलब क्रोध नहीं, क्या क्षत्र चूड़ामणि में भी तो नीति है ना, क्रोध के प्रति क्रोध करो, ऐसी नीति है। ये कह रहे हैं कितना सुंदर है, अभी नीचे और इसको समझाएंगे। अभी कह रहे हैं मान भाव प्रति दीन भाव मैं मान जब, मान भाव के प्रति कैसा परिणाम होवे, क्रोध के प्रति तो क्रोध का परिणाम स्वभावतः ही ऐसा हो। मान के प्रति कैसा भाव, दीन भाव मैं मान जब, माने दीन हो जी, मतलब घमंड नहीं होवे जी, घमंड से उतर जाएं। और माया के प्रति माया, कैसी माया हो, साक्षी भाव की माया हो। माया माने रूप, यहाँ पहला माया शब्द का प्रयोग माया कषाय के अर्थ में है और दूसरा माया शब्द का प्रयोग, ये कैसी अद्भुत माया है भैया, इनकी तो माया ही गजब की है। ये इसका नाम है माया। समझ में आ रही है बात? माया के प्रति माया, किसका? साक्षी भाव की माया। अरे साक्षी भाव की माया ही कुछ अलग है, जिसके ऊपर ये साक्षी भाव समा जाता है। क्या जिस जीव के ऊपर साक्षी भाव समा जाता है और साक्षी भाव जब जागृत होता है इस जीव का, कभी क्या माने माया के प्रति जब साक्षी भाव होगा, जब जो जैसा हो, कितना सुंदर लिखा है यहाँ, मान भाव प्रति दीन भाव मैं मान जब, और माया के प्रति माया साक्षी भाव की, साक्षी भाव रूप परिणमन हो जावे। और लोभ भाव के प्रति जब निर्लोभ समान, जब लोभ भाव जब आवे तो निर्लोभ स्वभाव का अवलंबन होवे, ऐसी भावना भाव। और ये क्रोध मान माया लोभ के संदर्भ में कुछ और विशेष स्पष्टीकरण इनको जीतने के संबंध में आगे 8वें छंद में दे रहे हैं। किन के प्रति क्रोध नहीं, किन के प्रति मान नहीं, किन के प्रति माया नहीं और कैसे लोभ नहीं। वैभव जी, ये जो 7वें छंद में जो बात कही है वह अलंकारिक प्रयोग हैं थोड़े से। क्या क्रोध के ऊपर क्रोध करो, है ना, मान कैसे, क्रोध के ऊपर क्रोध करो। अभी क्रोध करो का मतलब क्रोध करना नहीं कह रहे हैं। क्रोध करने का मतलब कहते हैं ना, थोड़ा सा एक अलग स्टाइल है कहने की, और उस स्टाइल में ये कह रहे हैं क्रोध भाव के प्रति क्रोध माने क्रोध की तरफ दृष्टि नहीं देना। जिसके ऊपर क्रोध होता है उसके प्रति दृष्टि नहीं दी जाती है। तो दृष्टि नहीं दी जाती है का अर्थ क्या हुआ
क्रोध स्वभावता, बस ये स्वभाव से हो जाए। और मान के प्रति दीन भाव में, मान ऐसा मान को मान से जीत लिया अपन ने, माने बड़प्पन के भाव को दीनता से जीता और दीनता के भाव को बड़प्पन से जीतो, ऐसा जीतना कह रहे हैं। माया के प्रति गजब की माया है साक्षी भाव की, साक्षी भाव में रहने के अभ्यास का नाम माया साक्षी भाव की, ये साक्षी भाव में रहने का अभ्यास है। और लोभ के प्रति निर्लोभता हो, ऐसा कह रहे हैं। आगे, बहुपसर्ग करता के प्रति भी क्रोध नहीं, वंदे चक्री तो भी मान न हो, ये जब देह जाए पर माया नहीं हो रोम में, लोभ नहीं हो प्रबल सिद्धि निदान, जब अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। कितना सुंदर लिखा है भैया। मुनि भूमिका की चर्चा कर रहे हैं, ऐसी भावना भा रहे हैं, मैं अपूर्व अवसर जब आएगा, जब मैं निर्ग्रंथ हो जाऊंगा, बाह्य और अभ्यंतर से जब मेरी निर्ग्रंथ दशा होगी और उस काल में कोई बहुत उपसर्ग कर रहा हो तो उसके प्रति भी रंच मात्र भी क्रोध का परिणाम नहीं आएगा। कोई बात नहीं भैया, तेरा कोई कसूर नहीं है। क्या किसका कसूर है? उदय तो मेरा खराब है, मेरा उदय खराब नहीं होता तो तुझे उपसर्ग करने का परिणाम भी नहीं आता। ये ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ करता है विप्रेश जी, ये सहज ही इस तरह का निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। जब हमारे पाप कर्म का उदय आता है तो सामने वाले व्यक्ति को हमारे ऊपर कुछ न कुछ प्रहार करने का परिणाम आता है, और शरीर आदि की जो चेष्टा होती है वो सहज अपनी योग्यता से होती है। तो अभी इसमें तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो गया, तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है उपसर्ग के काल में। अपना उदय, दूसरे का परिणाम और पुद्गल का परिणमन, तीन चीजों के कॉम्बिनेशन से उपसर्ग हुआ है। देखो, सामने वाले के परिणाम से उपसर्ग नहीं होगा, सामने वाले का परिणाम हो लेकिन पुद्गलों का उस रूप परिणमन नहीं हो तो उपसर्ग नहीं होगा। सामने वाले का परिणाम भी था और पुद्गलों को परिणमित कराने की चेष्टा भी थी लेकिन उदय नहीं था मेरा, तो भी उपसर्ग नहीं कर पाएगा। क्या? तो हमारा उदय, उपसर्ग करने वाले का परिणाम, और इन दोनों के साथ में पुद्गलों का तत्रूप परिणमन, माने अग्नि जली माथे पर तो वो जो पाल बांध दी गई, बना दिया गया, आग लगा दी गई, ये सब पुद्गलों का परिणमन था। और ये पुद्गलों का परिणमन अपनी योग्यता से हुआ, ये इसका कर्ता नहीं है, वो अपने विकल्प का कर्ता है। तो उसके विकल्प और ये पुद्गलों का परिणमन, और इन दोनों के साथ में, इन दोनों के होने पर गज कुमार स्वामी के अंतरंग में असाता वेदनी कर्म का खुद का निजी उदय। क्या अभी ज्ञानी जीव विचार करता है इन सब चीजों के बारे में कि भैया इसका क्या कसूर है, मेरा उदय नहीं होता, यदि असाता जन्य उदय नहीं होता तो ये एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लेता, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा कुछ करने में समर्थ नहीं होता। खूब की, कोशिश बहुत कर ली, कौरवों ने कम कोशिश करी क्या पांडवों को मारने की? फिर क्या हुआ? मर गए मारने वाले, क्या खुद ही मर गए। ये कह रहे हैं यहां पर, देखो उपसर्गकर्ता के प्रति भी क्रोध नहीं, अरे कुछ तो है उनके पास में जिस वजह से उपसर्गकर्ता के प्रति भी क्रोध नहीं हो रहा। और तो और क्या बात करो, अरे तुम्हें पता है मुख्यमंत्री जी सम्मान है मेरा, मालूम आपको, राज्यपाल सम्मान कर रहा है। अरे राज्यपाल नहीं, राष्ट्रपति से सम्मान है। सुकुमार की मुक्ति नहीं हुई, सुकुमार सर्वार सिद्धि में है, सुकौशल। वो यही तो विचार कर रहे हैं, वो उपसर्गकर्ता के प्रति क्रोध नहीं है और अभी धीरे धीरे अंदर जाने का प्रयास करते हैं। उपसर्ग हुआ तो उपसर्गकर्ता दिखाई दे रहा है, अब दृष्टि को अंदर ले गए
और उपसर्ग को उदय का खेल जाना, विपाक विचय धर्म ध्यान होता रहा। विपाक विचय धर्म ध्यान में विपाक से दृष्टि हटी, स्वभाव पर दृष्टि चले गई, स्वभाव पर दृष्टि गई तो विपाक भी नहीं दिख रहा है, अब स्वभाव संबंधी विकल्प चल रहे हैं, वो विकल्प भी टूट गए, दृष्टि स्वभाव में जमी रही, दृष्टि स्वभाव में जमी रही और बाहर ही नहीं आई, तो फिर तो केवल ज्ञान लेकर के उठे, अरंत दशा की प्राप्ति हो गई। ऐसा गज कुमार मुनिराज के साथ में हुआ। अभी देखो अपने को थोड़ा सा बढ़ना है आगे, है ना, आगे कह रहे हैं। अभी मैं ये कह रहा था, अरे भैया ये हो गया, राष्ट्रपति सम्मान कर रहे हैं, अरे राष्ट्रपति की बात कर रहे हो, ये कह रहे हैं वंदे चक्री तो भी मान न हो, ये जब मुनि अवस्था है, चक्रवर्ती आएंगे अपने सर पर रखा हुआ मुकुट चरणों में ला करके धरेंगे क्या? हम जहाँ बैठे हुए मुनिराज हैं, भावलिंगी संत हैं, चक्रवर्ती आएगा, इंद्र आएगा, 100 इंद्र आकर के उनके चरणों में झुक जाएंगे, मुनिराजों के चरणों में। इंद्र हेमेंद्र नरेंद्र क्या है? कुछ नहीं है इनमें दम। ये 3 जगत के महान कहलाने वाले पुरुष भी जब आकर के चरणों में झुक जाते हैं तो ऐसी दशा में भी मान नहीं होवे, अरे क्या हो गया, वे मेरी तरफ झुक रहे हैं और यदि मैं इसमें झुका, मैं उससे आकर्षित हुआ तो इसका मतलब मैं मान के प्रति झुक गया। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, कुछ विशिष्ट बात कह दी है मैंने। क्या कह रहा हूं किशोर भाई? बात ऐसी है, सामने वाला तो झुका मेरे प्रति, क्या सामने वाला झुका मेरे प्रति, उसने किया सम्मान, और यदि उस सम्मान से सम्मान मेरे ऊपर हावी हो गया तो मैं उस सम्मान के बोझ तले दब गया। क्या आप समझ रहे हैं? आप उस सम्मान के बोझ तले दब गए, तो यहां दबने का काम नहीं है, कोई बात नहीं, कर दिया तो कर दिया, उसका क्या है। अरे वो मेरा सम्मान कर रहे हैं, लेकिन वो जिसका सम्मान कर रहे हैं उन्हें पता नहीं है कि ये मैं हूं नहीं, वो गलत का सम्मान कर रहे हैं। क्योंकि जो चक्रवर्ती जिसको वंदन कर रहा है वो देह को वंदन कर रहा है। चक्रवर्ती जहां आकर के झुक रहा है, बोले वो मेरा स्वरूप ही नहीं है, ये गलत जगह पर झुक गया है, और कोई बात नहीं, मुझे इसके झुकने की तरफ आकर्षित नहीं होना है, मुझे भी झुकना है, लेकिन इस मान पर नहीं, अपने स्वभाव पर झुकना है। और ऐसे अपने स्वभाव का अवलंबन लेते हुए उस मान को जीत लेते हैं। देह जाए पर माया नहीं हो रोम में, लोभ नहीं हो प्रबल सिद्धि निदान जब हो। देह चली जाए तो चली जाए, कोई बात नहीं, रोम में रंच मात्र भी मायाचार नहीं होवे। मायाचार होता है, देह जा रही है, नहीं नहीं मैं मुझे गुस्सा नहीं करना है, मायाचार का परिणाम है ये। टोडरमल जी साहब ने जैसा लिखा ना कि द्रव्यलिंगी की दशा उत्कृष्ट अनंतानुबंधी की तीव्रता में ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि चमड़ी उतार करके यदि नमक मिर्च डाले तो आंख की कोर भी लाल नहीं होवे। ऐसी जो दशा होती है, बोले क्यों, किस दम पर सहन कर रहा है? मायाचार है अंदर में, अनंतानुबंधी मायाचार का काम है। मैं ऐसा करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, नहीं नहीं मुझे तो स्वर्ग में जाना है, नरक चला जाऊंगा मैं मुनि हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कह रहे हैं माया देह जाए कोई बात नहीं, लेकिन रोम में रंच मात्र माया का परिणाम नहीं होवे। ओह, लोभ नहीं हो प्रबल सिद्धियों के लिए, निदान के लिए, निदान बंद नहीं होवे, सिद्धियों के लिए, रिद्धियों के लिए। अरे मैं तपश्चरण करूंगा तो रिद्धियों की प्राप्ति होगी। संदीप सोगानी जी साहब भोपाल वाले, बोलो, मैं तपश्चरण करूंगा तो रिद्धियां प्राप्त हो जाएगी, सिद्धियां मिल जाएगी, ऐसा हो जाएगा। अरे नहीं, इनके प्रति रंच मात्र भी लोभ नहीं है। किस तरह से क्रोध मान माया और लोभ को जीता है, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, अद्भुत पंक्तियां हैं। बहुपसर्ग करता के प्रति भी क्रोध नहीं, वंदे चक्री तो भी मान न हो ये जब, देह जाए पर माया नहीं हो रोम में, लोभ नहीं हो प्रबल से दिन दान जब। क्या कह रहे हैं?
अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। कैसी दशा है ये, कौन किन की होती है, गृहस्थों के बस की बात नहीं है ऐसी दशा। चक्रवर्ती भी मान कर सम्मान करे और इसको थोड़ा बहुत भी फीलिंग में नहीं आए, मजा आ रहा है मजा आ रहा है, ये अंदर में नहीं लगे। दीपक जी ऐसा नहीं होता है, यहाँ तो ये पीछे पड़ा रहता है, मेरा सम्मान कैसे हो, मेरा सम्मान कैसे हो, है मेरे को तो पूछा ही नहीं, ये ऐसा सोचता है। वंदे चक्री तो भी मान नहीं होवे, कब होगा ये, कब होगा बायांतर निर्ग्रंथ जब, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। भावना तो भाओ, भावना तो भाओ, कहा गया है भावना भवनाशिनी, भावना से भव का नाश हो जाता है, भावना भव का नाश कर देती है। ऐसे भाव बनाओ कि वो कब आएगा अवसर। अरे आनंद झरता है, आनंद उस दशा में, आनंद के झरने झरते हैं प्रदेशों में, वो अत्यंत आनंददायक दशा होती है। कि देखो देखो क्या कह रहे हैं आगे, नग्न भाव मुंड भाव सहित स्नानता, अदंत धोवन आदि परम प्रसिद्ध जब, केश रोम नख आदि अंग श्रृंगार नहीं, द्रव्य भाव संयम मय निर्ग्रंथ सिद्ध जब। क्या कह रहे हैं, नग्न भाव, नग्न हो जाऊंगा मैं, क्या मुनि दीक्षा लूंगा, निर्ग्रंथ दशा होगी तो नग्न दशा हो जाए। मुंड भाव, ये केश लोच मुंडन करा लिया, क्या मुंड भाव क्या है, नग्न दशा, ये मुंड भाव। और इतना ही नहीं, अस्नानता, नग्नता है, केश लोच है, अस्नानता है, अदंत धोवन है, आदि जो प्रसिद्ध बातें हैं, ये सब मुनि दशा में जो गुण कहे गए हैं मुनिराजों के, केश के रोम नख आदि अंगों का श्रृंगार नहीं। बाल बना लूं मैं, अरे कहाँ बाल बनाना, जब जो जैसे उखड़ गए सो उखड़ गए, क्या बात है? ये मेरा रूप नहीं है, चेतन अपनो रूप निहारो, नहीं गोरो नहीं कारो, चेतन अपनो रूप निहारो। क्या बातें कह रहे हैं साहब। केश रोम, रोम माने बाल, केश बाल वही, छिद्र रोम, छिद्र रोम रोम, नाखून, इनका कोई श्रृंगार नहीं, नाखून ऐसे ही तोड़ लेते हैं, टूट जाते हैं, जैसे भी आड़े टेढ़े जैसे हों सो हों, कोई उनके बारे में कोई विकल्प नहीं होता। द्रव्य और भाव संयममय जब निर्ग्रंथ दशा होगी, ऐसी दशा की जब सिद्धि होगी, वो अवसर कब आएगा। द्रव्य संयम होगा, भाव संयम होगा, क्या संयम कह रहे हैं, संयम, संयम लेने की भावना भा रहे हैं श्रीमद् राजचंद्र जी साहब। संयम लेंगे, संयम ही के लिए ये तन मिला है, संयम ही के लिए ये देह मिली है, संयम का ये अपूर्व अवसर मिल गया है। द्रव्य से संयम होगा, भाव से संयम होगा, क्या प्रकाश जी शाह साहब, क्या द्रव्य से संयम है, भाव से संयम है। निर्ग्रंथ सिद्ध दशा जब होगी, निर्ग्रंथ दशा की जब सिद्धि होगी, यहाँ सिद्ध बनने की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो मुनि दशा का वर्णन चल रहे हैं, आगे चल करके बढ़ेंगे। और कैसे होगी साहब ये दशा, और क्या है, 10वां छंद पढ़ो देखो। शत्रु मित्र के प्रति वर्ते समदर्शिता, मान अमान में वर्ते वही स्वभाव जब, जन्म मरण में हो नहीं न्यून अधिकता, भव मुक्ति में भी वर्ते समभाव जब। हो इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।